हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। तो आज हमारा नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, तो जिसमें हमारा ये पहला लेक्चर है। तो अभी हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था। उसमें मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो ये सब ने वहाँ पे पढ़ा था। बट कभी सोचा है ऐसा क्यों है भाई? मोशन स्ट्रेट लाइन ही क्यों हो रहा है? मोशन यूनिफॉर्म ही क्यों हो रहा है? मोशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस, इसके पीछे क्या फंडा है? कभी आपने सोचा? तो अभी क्या है, कोई भी चीज़ जो अगर मूव हो रहा है, कोई मोशन में हो रहा है, वो यूं ही नहीं है, उसका भी एक लॉ है। अभी तो ये कुछ नहीं है, फिजिक्स तो अभी तो शुरू हुई है। फिजिक्स तो अभी शुरू हुई है। अभी तक हमने वहाँ पढ़ लिया भाई, हाँ, मोशन मूविंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सब पढ़ लिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेट लाइन क्यों? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका भी क्या लॉ है, मतलब उसके कुछ नियम है। वो उस नियम से ही बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे टाइटल में लिखा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन हो गए उसके भी कुछ नियम हैं। ठीक है, तो वही सब हम यहाँ पढ़ने जाने वाले हैं। तो हमारा इस चैप्टर में तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है फोर्स। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे समझ गए तो बीच के कंटेंट आप अच्छे समझ सकते हो। अगर आप इंट्रोडक्शन ही मिस कर दिए तो मतलब हम क्या, ये फॉर्मूला क्यों कर रहे हैं, ये इक्वेशन क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ अप्लाई होने वाला, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो अभी सबसे पहले आ गया क्या, फोर्स आ गया है। तो आप जब फोर्स सुनते हो तो क्या फोर्स, मतलब क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हो फोर्स क्या होता है? कभी ऐसे डेली लाइफ फोर्स देखा है, फोर्स सुना है, फोर्स सूंघा है, या फोर्स टच किया, फील किया है? हाँ, हम अपने डेली लाइफ में करते हैं फोर्स। ऐसा फुटबॉल खेलते हो, आप जब फुटबॉल को किक मारते हो क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। आप हॉकी खेलते हो, हॉकी से आप क्या करते हो, बॉल को मारते हो, क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। दरवाज़ा बंद है, आप जब घर पे आते हो दरवाज़ा बंद है, आप जब दरवाज़ा खींचते हो दरवाज़ा खुलता है, क्या करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो। ये सब चीज़ें क्या है, फोर्स है। हम डेली लाइफ में सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहाँ पे पहले करेंगे पुल एंड पुश। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है उस पर या पुल या पुश फोर्स अप्लाई होता है तो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा, है ना। अब पुल पुश तो इतना तो अब समझ में आता ही होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये वाइट बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा लटका हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर ऐसा पुश कर दिया, क्या कर दिया, तो ऐसा पुश कर दिया, ऐसा पुश कर दिया, और क्या किया, फिर वापस खींच के इधर ऐसा कर दिया। तो ये क्या हो गया, पुश पुल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। क्या था, ये बॉडी था, मैंने क्या किया, एक बार ऐसा पुश किया, फिर ऐसा पुल कर दिया, ये हो गया पुश और पुल। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो मैंने क्या किया, इस मेरे वाइट बोर्ड पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स था, पुल और पुश, दोनों भी हो सकता है। तो ये हो जाता है फोर्स। तो अभी हमने समझा फोर्स क्या होता है। अब फोर्स अगर बात करते हैं, अभी क्या होता है, दो टाइप के फोर्स होते हैं। क्या होता है, फोर्स कितने का टाइप होते हैं, फोर्स आर टू टाइप्स। तो जो पहला होता है वो क्या होता है, बैलेंस फोर्स। क्या पहला क्या होता है, बैलेंस फोर्स। दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स।
इस तरह से दो टाइप के फोर्स होते हैं, पहला होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम भाई बैलेंस फोर्स क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, बैलेंस फोर्स क्या होता है। इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो हम पहले लिखते हैं बैलेंस फोर्स, यहाँ लिख देते हैं बैलेंस ऑफ ओ। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ये इसको मिटा देते हैं ये पूरा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स। यहाँ हो जाता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, यहाँ टेबल है, यहाँ पे इसके पैर वगैरह है जो भी है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल पे क्या है, यहाँ पर एक वुड का यहाँ पर वुडन रखा हुआ है, यहाँ इस टेबल पे वुड रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या है, स्प्रिंग से लगा हुआ है यहाँ पे ऐसा ऐसा, और ये यहाँ पे ऐसा ऐसा लगा हुआ है। तो लगा है यहाँ पे x है और ये y है, x है और ये y है, और ये हमारा जो बॉडी है ये क्या है, p है, यहाँ पे पोजीशन p है। ठीक है, यहाँ पे टेबल पे। अब इसमें क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स में एक बंदा यहाँ पे x पे है और दूसरा बंदा यहाँ पर y पे है। ठीक है, और दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं इक्वल लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है ये, अब दोनों क्या कर रहे हैं, जो x वाला बंदा है वो भी फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ से, और ये y वाला ये भी अपनी तरफ है खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो फोर्स हो रहा है इक्वल हो रहा है। ये जो यहाँ पे जो बॉडी रखा हुआ है जो ये वुडन का, ये हट नहीं रहा है, वहाँ से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों तरफ से इक्वल अप्लाई हो रहा है। मतलब जितना फोर्स x अप्लाई कर रहा है उतना फोर्स y अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारा वुडन क्या है, यहाँ पे सेम रखा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। इस कंडीशन क्या कहलाएगा, ये बैलेंस फोर्स। अब अगर यही दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर ये x और y दोनों में से कोई एक का फोर्स अगर क्या होता है, कम हो जाता है। मान लीजिए इसने क्या किया, x ने ज़्यादा खींचा, y के पास इतना दम नहीं था, उसने उतना फोर्स नहीं लगा पाया। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, जो ये वुडन है इसकी तरफ से खिसक जाएगा। तो क्या करेगा, इधर से इधर थोड़ा खिसक जाएगा, क्योंकि इसने फोर्स कम लगाया और इसने फोर्स ज़्यादा लगा के खींचा। तो ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस फोर्स। ये क्या हमारा हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। अब दूसरा कंडीशन, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए। एक स्पोर्ट जिसका नाम है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार सबने सुना होगा। उसमें क्या होता है, उनको एक रस्सी दी जाती है इसे बड़ी सी, तो यहाँ पे एक लाइन होता है यहाँ पे इस तरह से, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक मार्क होता है भाई, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 5 प्लेयर यहाँ पे है, 5 प्लेयर यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 प्लेयर यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो टीम ए है और ये टीम बी है, तो ये टीम ए है और ये टीम बी है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन है हमारा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, यहाँ पे ये फोर्स 1 है। तो अभी इस केस में क्या होगा, यहाँ जो टीम ए है टीम बी है, दोनों क्या करेंगे, रस्सी पकड़ के खींचेंगे। रस्सी पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे। यदि दोनों टीम ए बी दोनों टीम अगर रस्सी पकड़ के ऐसे बराबरी खींचते हैं, अगर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर मतलब जितना फोर्स ए अप्लाई कर रहा है F1 और जितना फोर्स बी F2 अप्लाई कर रहा है, दोनों क्या रहे, इक्वल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स होगा। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स होगा। अगर यहीं क्या होता है, मान लीजिए इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसा रखा, ये हमारा लाइन है, और यहाँ पे क्या किया हमने, ये यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी ये लाइन है, तो अभी क्या हो गया, मान लीजिए अब बी जो टीम थी, बी टीम ने क्या किया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। बी टीम ने क्या किया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो इनका क्या है, फोर्स F2 ज़्यादा हो गया इस कंपेयर टू F1, ठीक है। तो जो एक ये जो इधर ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, जो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टीम बी टीम जीत जाएगी। क्यों जीतेगी, क्योंकि भाई F2 ने ज़्यादा फोर्स लगाया, F1 ने कम लगाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो अभी अगर हमको बैलेंस फोर्स के डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स के डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्टेंट of any number of forces acting on body zero, the state of rest or motion remain unchanged. The force acting on body is called balance force. तो ये हो जाता है हमारा फोर्स का डेफिनेशन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिमेन अनचेंज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगा, शुरू करते हैं, इफ द resultant of any number of forces acting on body is non-zero, इसमें क्या रहेगा, non-zero state of rest or motion remain, अभी यहाँ पे अनचेंज की जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है, रिमेन चेंज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। हाँ, ये हो जाएगा। अब पहले केस में क्या था, बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। वाइल अनबैलेंस कंडीशन में क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉन जीरो, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन रिमेन चेंज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो पहले केस में से हमने टेबल वाला एग्जांपल दिया, हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, दोनों से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक्स में वाई में भी। तो क्या उसका बॉडी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा था, जैसे का तैसे वहीं पे पड़ा था, क्योंकि इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो क्या होता है, बैलेंस फोर्स। दूसरे कंडीशन में क्या था, एक एक्स का था ज़्यादा अप्लाई कर रहा था, वाई कम अप्लाई कर रहा था, तो इस तरह क्या अनबैलेंस फोर्स था। तो इस तरह से हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इसका ये हमारा डेफिनेशन है। तो आज के हम अपने जो दूसरे टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं अरिस्टोटल गैलीलियो के बारे में, तो इन्होंने फोर्स को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या उनकी थिंकिंग थी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उसको एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसको मोशन में लाना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देना पड़ेगा, तब बॉडी भाई वो स्ट्रेट लाइन में मोशन में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला, इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप
बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, यदि कोई बॉल है जब उसको हम फेंकते हैं वो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, रुक जाता है बॉल। कुछ दूरी भागने के बाद, कुछ दूरी लुढ़कने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है फाइनाइट डिस्टेंस के बाद। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो अभी ये जो दो कंडीशन था इसको क्या अरिस्टोटल जी ने क्या किया, इसको ऑब्जर्वेशन पर रखा। फिर उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए ये जो बॉल है यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे है ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो बॉल हमारा जा रहा है ABC। तो अरिस्टोटल जी ने इस पर क्या कहा कि ये बॉल जो मूव हो रहा है इस पर भाई अगर इसको मूव कराना है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो बॉल मूव होगा। तो बाद में क्या बोला गया, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, ऐसा बोला गया। ठीक है, अभी अगर मान लेते हैं जो बॉल है, बॉल की जगह ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा एक बॉक्स ले लेते हैं, ऐसा यहाँ ABC करके, यहाँ पे भी ऐसा बॉक्स ले लेते हैं, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अभी मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, अगर अभी हम इस बॉल को ऐसा फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं और इतने बड़े बॉक्स को भी फेंकते हैं हम, कौन ज़्यादा दूर जाएगा, आप कहोगे बॉल जाएगा। बॉल ज़्यादा दूर क्यों जाएगा, क्योंकि भाई वो गोलाकार है और ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये भाई चौड़ा है। तो ये ज़्यादा दूर तक क्यों जाएगा, ये इतना दूर तक क्यों नहीं जाएगा। हम इस पर भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, भी जा सकता है ना, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि अभी जो इसमें आता टर्म फ्रिक्शन आता है। क्या आता है, फ्रिक्शन। अभी अगर बॉल का केस देखा जाए इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, और जबकि इसके केस में देखा जाए फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो अगर ये है ये हमारा बॉक्स है, इसको जब फेंकेंगे तो ये ज़मीन पे सा रगड़ते हुए ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं। इसका जो कि थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। जबकि ये बॉल है, इसमें फ्रिक्शन कम है, इसको हम फेंकेंगे ज़्यादा दूर तक जाएगा, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद क्या ये भी रुक जाएगा। लेकिन इसकी कंपेरिजन इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये बाद में बोला गया। तो इस पर क्या किया, गैलीलियो जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो अब हम देखते हैं जो गैलीलियो जी ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, गैलीलियो जी ने इसको ऐसे किया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे ऐसा किया, ये हो गया यहाँ पे। और एक उन्होंने ऐसा किया, इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो जाता है A और ये होता है B और ये होता है C। इसको उन्होंने ऐसा कर दिया, हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इसको यहाँ कर दिया, ऐसे हो गया। तो अभी इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने क्या किया, बॉल को यहाँ पर रखा। ठीक है, अब बॉल को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ छोड़ दिया बॉल को, मतलब कहाँ हो गया, ABCD। ठीक है, जब बॉल यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था उस टाइम क्या हो रहा था, जो स्पीड हो रहा था उसका स्पीड क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा था, स्पीड इंक्रीज़ हो रहा था जब बॉल यहाँ ऊपर से नीचे छोड़ा। अब वहीं दूसरे केस में क्या था, जब बॉल नीचे से ऊपर ले जाने लगे, यहाँ 1 2 3 यहाँ से बॉल ऊपर जाने लगा इस केस में, तो यहाँ क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज़ हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा प्लेन लिया एक, तो इसमें क्या किया, ऐसा बॉल को जब उन्होंने फेंका यहाँ पे इस तरह से, तो क्या हो गया, इसका क्या तो स्पीड थी, क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट थी। क्या था, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट था। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हमने इस लेक्चर में फोर्स के बारे में सीखा, फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। फिर हमने गैलीलियो और अरिस्टोटल के प्रिंसिपल और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखा। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग हरीश फिजिक्स एकेडमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज़। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ,
भूलिएगा मत।